पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? उत्तर में है जी, पानी में रखा सिक्का प्रकाश का अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखता है। किसके कारण जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखता है। हम जानते हैं कि पानी की अपेक्षा हवा कौन से माध्यम है जी? विरल माध्यम में है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसी को प्रकाश का जी अपवर्तन भी कहते हैं। इसी को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में जी लिखा है, जब मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जी, किसी के आँख में क्या बने? स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब कहाँ नहीं बने जी? रेटिना पर न बने तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं जी? यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। कौन कौन से जी? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। क्या जी? जरा दूरदर्शिता। अगला नंबर क्वेश्चन है जी, पर ये सवाल है। ठीक है, तो अगला को छोड़ करके उससे आगे आता है। अगला में है 4था नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है जी? सुनिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखें। क्या है जी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखें। उत्तर में है जी, धारावाही तार को अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे और हाथ की अनउंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करे। जैसे समझिए ये हाथ है, ये क्या है जी? हाथ है। ऐसे ही हाथ होता है और ये इसमें अंगूठा है, तो अंगूठा से क्या होता है जी? धारा फॉलो करता है। जैसे तार आप पकड़े हैं ना, उससे पकड़े वैसे फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? चारों तरफ की ओर नचता है, मतलब। और बाकी उंगली जैसे मुड़ा होता है ना, घुमा, वैसे होता है। तो क्या करता है वो? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती हैं? क्या जी? प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती हैं? उत्तर में है जी, प्रत्यावर्ती धारा में निम्नलिखित कमियां होती हैं। पहला है जी, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग दृष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जी दृष्ट धारा से अधिक खतरनाक होते हैं। दूसरा में है जी, प्रत्यावर्ती धारा से जो इंजन चलता है या फिर किसी अन्य कार्य को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बाकी कार्य को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। क्या जी? विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। क्या लिखा है उत्तर में? किसी चालक तार से प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मतलब किसी तार है, इसमें प्रति सेकेंड आवेश विद्युत धारा बह रहे हैं जी, और इसके चारों तरफ जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका सूत्र है I = Q/T। अगला क्वेश्चन है जी 7वां नंबर है। 7वां में फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता को लिखे। फ्यूज तार के क्या जी? 3 प्रमुख विशेषता को लिखे। उत्तर में है जी कि इसका प्रतिरोध क्या होता है जी? अधिक। फ्यूज तार के प्रतिरोध अधिक होता है, इसका गलना कम होता है जी, जल्दी नहीं गलता है। फ्यूज तार परिपथ में लगे पंखे बल्ब को जलने से क्या करता है जी? बचाना। जैसे फ्रिज सबको बचाता है फ्यूज तार। अगला सवाल है जी, उससे अगला है रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में क्या पूछा है जी?
2021 में। तो उदासीन अभिक्रिया क्या है? उदासीन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दे, एक क्या दे दी? उदाहरण। उत्तर में है जी, जब अम्ल एवं क्षार को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को जी उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोजन HCl प्लस Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोरीन प्लस H2O जल। चलिए छोड़िए उसे बात। अगला क्वेश्चन है जी, तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? उदाहरण उत्तर में है जी, तन्यता धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु को उस धातु के पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पीट कर क्या किया जाता है? परिवर्तित। अगर पीटेंगे, किसी वस्तु का पीटेंगे तो वो क्या होगा जी? पतला हो जाएगा। पीट कर उसे परिवर्तित करते हैं। सबसे अधिक तन्यता का गुण कौन से होता है जी? उदाहरण में बार बार पूछता है जी ऑब्जेक्टिव। सोना में तन्यता का अधिक गुण सोना में होता है जी। अगला है बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? उत्तर में है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सूत्र है जी। इसका सूत्र है NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसे प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा? अमोनिया सोडा विधि और साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को खाने की सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? खाने का सोडा भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पाव रोटी बनाने में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एंटासिड के रूप में। अगला क्वेश्चन है जी 12 नंबर क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? उत्तर में लिखा है वैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्या है जी? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, क्या जी? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर नए यौगिक का मिलाकर क्या करता है जी? नए यौगिक का निर्माण करता है। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है जी? बिल्कुल भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन चलिए, लोहा की वस्तु का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? वस्तु का जस्तीकरण मतलब लेप क्यों चढ़ाया जाता है जी? लेप क्यों चढ़ाया जाता है? तो उत्तर में जी, लोहा की बनी वस्तु को खुली हवा में छोड़ देने से उनके ऊपर जंग लगने लगता है, जिससे उसकी समर्थ शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाती है। इसी जंग से बचने के लिए लोहे की बनी वस्तु पर उसके ऊपरी जस्ती की लेप चढ़ा दी जाती है, जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है, मतलब वो झड़ता नहीं है जी। उसमें क्या होता है जी? जंग नहीं पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है जी बायोलॉजी में 2 नंबरिया क्वेश्चन है। पहले हम 2 नंबरिया कर लेंगे, उसके बाद 5 नंबरिया पर चलेंगे जी। 2 नंबरिया में है जी कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण के नाम लिखे जी। सजीव के मुख्य 4 लक्षण के नाम लिखे। सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है जी। क्या होता है जी? फर्स्ट में सजीव में होता है जी वृद्धि होता है। सजीव में जी वृद्धि होता है। जैसे आप सजीव हैं, आपका शरीर बढ़ता है ना, वैसे ही सजीव में जी प्रजनन होता है। सजीव में जी उत्सर्जन, जैसे आपका मलमूत्र पसीना सब बाहर निकलता है, तो सजीव में क्या होता है जी? उत्सर्जन। सजीव में शोषण होता है, तभी ना आप जी पा रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर लिखे। वाष्पोत्सर्जन तथा स्थानांतरण में अंतर। फर्स्ट है जी वाष्पोत्सर्जन, पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासित
सन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जीव रंध्र द्वारा बाहर निकलना को क्या कहते हैं? जी वाष्पोत्सर्जन। और अगला क्या है जी? स्थानांतरण। स्थानांतरण पढ़िए। पत्तों से भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण में फ्लोएम क्या जी? स्थानांतरण में फ्लोएम उत्तक की भूमिका क्या होती है जी? महत्वपूर्ण, जो भोजन को एक दूसरे से जगह पहुंचाने के कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम तथा कार्य को लिखे। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके नाम और कार्य को लिखे। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? कर्तनक, जिसे इंसाइजर बोलता है इंग्लिश में। भेदक, जिसे कैनाइन बोलता है इंग्लिश में। थर्ड में है जी अग्रचवर्णक, जैसे प्रीमोलर बोलते हैं। और चवर्णक, जिसे मोलर बोलते हैं। तो आप इंग्लिश से याद करिएगा नाम। इंग्लिश में क्या है जी? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ऐसे भी याद करिएगा, ठीक है। इसके कार्य, कर्तनक को काटने वाले दांत कहते हैं। कर्तनक को काटने वाले दांत कहते हैं। भेदक चीरने का फाड़ने वाले दांत कहते हैं। अग्रचवर्णक या चवर्णक को पीसने या चबाने वाला दांत कहते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक को पीसने वाले या चबाने वाले दांत कहते हैं। उसके बाद जी गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां एक ऐसी एक ऐसी रसायन है जिसका सेवन करने से स्त्रियां गर्भ से बच सकती हैं। मतलब गर्भ से बच सकती हैं तथा इसके द्वारा जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस गोलियां को गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं जी। गर्भ निरोधक गोलियां मतलब बच्चा होने से बचा जा सकता है स्त्री को। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन का क्या महत्व है? उत्तर है जी जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा, कौन जी? नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मों के बनने के पहले ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्म के बनने से पहले क्या जी होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है जी? निश्चित। लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, जिससे उसमें भिन्नता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? उत्तर में है जी हमारे अम्ल में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहले है क्या है जी? भोजन इसके कारण शीघ्रता से पचता है। मतलब आप खाना खाते हैं तो वो शीघ्रता से पचता है। वो किसके कारण? आमाशय में अम्ल के कारण। क्या कहें कारण? अम्ल के कारण। यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। क्या करता है जी? अगर आप खाना खाते हैं और मुंह से हो सकता है कि बैक्टीरिया आ जाए, तो उसे कौन नष्ट करेगा जी? आमाशय में अम्ल जो उपस्थित रहता है वो नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। लसिका क्या है? इसके कार्य का वर्णन करिए। लसिका क्या है? इसके कार्य का वर्णन करिए जी। उत्तर में है जी, आइए उत्तर में उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थिर रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं जी। उत्तक कोशिका के बीच स्थित प्लाज्मा को जी क्या बोलते हैं? रक्त प्लाज्मा को लसिका बोलते हैं जी। इसका कार्य है, लसिका उत्तक को भोजन पदार्थ का संवहन कराते हैं। संवहन मतलब पता लगवाते हैं कि बहुत हमको भूख लगा कि नहीं। उत्तक से उत्सर्जित पदार्थ को एकत्रित करते हैं। उत्तक से उत्सर्जित पदार्थ को एकत्रित करते हैं और उसे फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या लिखेगा जी? गाढ़ा एवं हरा रंग का क्या है? क्षारीय द्रव। कौन से कलर होता है जी? पित्त हरा कलर। इसमें कोई इंजाइम नहीं होता है। क्या जी? इंजाइम नहीं होता है जो खराबी करे। मनुष्य के पाचन में पित्त लवण वसा को छोटे छोटे अणु में तोड़ा है। इसी वसा का
पाशीयकरण कहते हैं। वसा का पासयासीकरण नहीं होने पर वसा नहीं पचेगा।